Hi everyone, कैसे हैं आप सब लोग? So today we are going to talk about the Krishna River dispute, which seems like a never-ending dispute. Recently आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दोनों सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और इनके बीच में जो मैटर है इसको रिजॉल्व के लिए बोला था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद को रेस्क्यू कर लिया इस केस से, कहते हुए कि ही बिलोंग्स टू बोथ ऑफ द स्टेट्स। उनके पार्ट में ये जस्टिफाइड नहीं होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बीच में आ सकता है, इसलिए उन्होंने इस केस को हैंडल करने से मना कर दिया है। बट मेजरली हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी क्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कंटेंशियस इशू आए हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही में क्योंकि हम हर एक टॉपिक करने से साथ ये भी करते हैं कि इसका यूटिलिटी क्या होगा। आप अगर यूपीएससी का या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, या अगर आप पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश या तेलंगाना स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन यू मस्ट नो अबाउट दिस डिस्प्यूट इन वेरी मच डिटेल। इसके क्या अपडेट्स आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इनफैक्ट इसके अंदर भी GS3 एंड GS4 इन वाटर मैनेजमेंट ऑल्सो, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी दैट हाउ द वाटर मैनेजमेंट और द शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन द स्टेट्स जो है वो हमारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो फील है उसको ये कहीं ना कहीं डिमिनिश करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर आप इसको एज ए केस स्टडी ले सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इटसेल्फ कैन बी ए क्वेश्चन कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट क्या है और क्यों अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। सो लेट्स जस्ट गो इन द डिटेल कि क्या हुआ है। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव हुआ था। उन्होंने बोला कि जो तेलंगाना स्टेट है ये कृष्णा रिवर के अपर राइपरिन स्टेट जो है ये दो होते हैं। जैसे अपर जो कैचमेंट एरिया होता है इसको हम अपर राइपेरियन स्टेट्स, और जो लोअर कैचमेंट एरिया में होता है इसको हम लोअर राइपेरियन स्टेट बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश ने बोला है कि तेलंगाना जो अपर राइपेरियन स्टेट के अंदर कृष्णा रिवर का यूज़ कर रहा है वो अनजस्ट यूज़ कर रहा है, मतलब बिना मतलब के पानी जो है उसका इधर उधर डाइवर्जन हो रहा है, वो पानी को आंध्र प्रदेश में नहीं आने दे रहे हैं। और ये सारा कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द डायरेक्शंस, मतलब अगेंस्ट जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड ने जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन दी थी उनके अगेंस्ट में जाके ऐसा हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव हुए और उन्होंने बोला, तो मतलब जो पूरी लड़ाई सुलझ गई थी जिसके बारे में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया था, लेकिन स्टिल इट इज़ बैक इन द गेम। और ये जो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है विच मीन्स कि जो कृष्णा रिवर डिस्प्यूट है इट इज़ बैक टू द स्क्वायर वन। तेलंगाना हैज़ ऑल्सो अग्रीड टू विड्रॉ इट्स प्ली फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि हमको एक नया ट्रिब्यूनल चाहिए फॉर द फ्रेश एलोकेशन ऑफ द वाटर, बिकॉज दे आर डिमांडिंग फॉर द 50% ऑफ द वाटर विच इज़ राइट नाउ नॉट। तो दे हैव ऑल्सो, तेलंगाना भी बोल रहा है कि नहीं, एक फ्रेश ट्रिब्यूनल लगाया जाए इसके लिए। तो इन दैट ओनली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामन्ना है, इन्होंने खुद को रेस्क्यू कर लिया है फ्रॉम द प्ली ऑफ शेयरिंग द कृष्णा रिवर वाटर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, सेइंग दैट कि वो इस कोर्स को मीडिएट नहीं करेंगे, मतलब इस कोर्स को वो नहीं जज करेंगे। इसमें दोनों स्टेट्स को एक मीडिएशन सॉल्यूशन लेना चाहिए और उन्होंने खुद से हाथ पीछे खींच लिया है। तो इन्होंने बोला था कि क्योंकि मैं दोनों स्टेट से बिलोंग करता हूँ एंड इफ़ द मैटर कैन बी सेटल्ड विद मीडिएशन का मतलब दोनों आपस में बातचीत से सुलझा लो, इसको कोर्ट तक मत खींच के लेके जाओ, देन प्लीज़ डू दैट, वी कैन हेल्प विद दैट। अदरवाइज ये जो केस है मैं दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो हुआ क्या है कि जो फाइट है वो 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट हो गए थे, उसके बाद से कृष्णा रिवर डिस्प्यूट का इन दोनों के बीच में जो पानी को लेके जो लड़ाई है वो ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि हाल फिलहाल जो वाटर का डिवीज़न करा गया है वो 66 to 34% के बीच में करा गया है। ठीक है, तेलंगाना बोल रहा है कि हमको 50% शेयर चाहिए। 66 आंध्र प्रदेश के पास जाता है, 34 जो तेलंगाना के पास जाता है। बट हियर तेलंगाना इज सेइंग कि वाई इट इज़ इन नॉट इन इक्वल शेयर, इसको इक्वल शेयर में करना है, क्योंकि दोनों स्टेट अभी क्या कर रहे हैं कि दोनों स्टेट आर ट्राइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर्स प्रोजेक्ट अलॉन्ग द रिवर। आंध्र प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट बना रहा है, उधर तेलंगाना नया प्रोजेक्ट बना रहा है। तो इस तरीके से पानी को लेकर जो लड़ाई हो रही है फॉर द ड्यू शेयर ऑफ द वाटर, इट हैज़ नाउ रीच्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। आंध्र प्रदेश ने पिटिशन लगाई है कि यूनियन गवर्नमेंट ने दे हैव रिक्वेस्टेड यूनियन गवर्नमेंट कि आप कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के जुरिडिक्शन जो अंडर सेक्शन 87 ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर आता है, आप उसमें क्लियरली आउटलाइन दे दो कि पानी का जो यूज़ है वो कैसे होना है। ओके, दोनों के बीच में दोनों ने अपनी अपनी जो पुलिस है वो डिप्लॉय कर दी है। नागार्जुन सागर और श्रीशैलम डैम जो बांध बनाए हुए हैं, इन दोनों पे लड़ाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे अपनी जो पुलिस है उसको तक वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। तो किस तरीके से शेयर करा गया है पानी, देखो
ये रिवर जो है हमारी कृष्णा रिवर यहाँ से निकलती है, और आप ये वाला देखो, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये कंटेंशियस एरिया है, दोनों का बॉर्डर शेयर होता है। तो यहीं पे ये बोल रहे हैं कि जब दोनों का बराबर बॉर्डर शेयर हो रहा है, और क्योंकि तेलंगाना जो है ये अपर राइपेरियन स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, दिस इज द अपर राइपेरियन स्टेट, दिस इज द लोअर राइपेरियन स्टेट। तो तेलंगाना बोल रहा है कि वाई वी आर गिवन ओनली 34%, वाई नॉट कंप्लीट 66%। तो यही बोल रहा है कि ये जो 1400 किलोमीटर की कृष्णा रिवर है, जो महाबलेश्वरम से निकल के ईस्ट में फ्लो होके बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से निकलती है। तो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटका और कंप्लीट आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट था। अभी आंध्र प्रदेश का बाइफोर्केशन होने के बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो वाटर शेयरिंग है, ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप करा गया था 1969 के अंदर, ठीक है। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंडर एक ट्रिब्यूनल सेटअप करा गया था 1969 से। तो तब से ये केस चल रहा है, और इसमें भी आप देखो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे डैम बन रही है। ये वाला जो एरिया है जो दोनों के बॉर्डर में शेयर होता है, नागार्जुन सागर डैम हो गया यहाँ पे, श्रीशैलम डैम हो गया यहाँ पे, तो ये सारे वो डैम है, जैसे जोरोला डैम खुला गया है यहाँ पे, तो ये सारे वो डैम है जो कंटेंशियस इशू है। 1976 के अंदर जब तीनों स्टेट, तब आंध्र प्रदेश एक ही था ना, तेलंगाना अलग नहीं था, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और अर्स्टवाइल आंध्र प्रदेश है, ये तीनों एक डिवीजन, एक एग्रीमेंट के अंदर आए थे कि हम लोग कृष्णा रिवर का वाटर किस तरीके से शेयर करेंगे। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हो गया, तो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ने एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ले लिया कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने बोला कि तेलंगाना हैज़ इंक्लूडेड एज ए सेपरेट पार्टी। आज से दो पोर्शन हो गए ना, पहले अर्स्टवाइल तेलंगाना एक ही था, अब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों हो गए, तो मतलब ये 4 पार्टीज हो गई हैं। और इन्होंने डिमांड करा है कि आप फिर से रीअलोकेशन करो, जो 4 स्टेट्स हैं इनके बीच में आप फिर से रीअलोकेट करो, क्योंकि अभी जो पुराना वाटर शेयरिंग था वो अभी सही नहीं रहेगा। तो 2014 में दोनों तेलुगु स्टेट इस चीज़ पे अग्री हो गए कि हाँ ठीक है, हम जो वाटर है हाल फिलहाल टेम्प्रेरी या एडॉक बेसिस पे हम 66 to 34% के रेशियो पे हम वाटर शेयर करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि दोनों स्टेट, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, दोनों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया रिवर के दोनों साइड में। डिफरेंट टाइप के डैम्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि जोराला डैम हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, श्रीशैलम हो गया है, ये सारे डैम बनाए जा रहे हैं। जबकि और ये सारे प्रोजेक्ट जो अभी से नहीं चल रहे, दे वर बिल्ट व्हेन द स्टेट्स वर वन, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये डैम का सिचुएशन है, एंड दिस वाज जस्ट वन, ठीक है। जब ये पूरा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एक था तभी से ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी इनका डिवीजन हो गया है। नागार्जुन सागर है जो 1969 के अंदर बना था, तो ये दोनों नालगोंडा और गुंटूर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में इस तरीके से बॉर्डर शेयर करता है। और ये लार्जेस्ट मेंशनरी डैम भी है, द वन विच इज़ बिल्ट विद द स्टोन्स इन द मोटार्स ऑल्सो। इसके बहुत सारे रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है नागार्जुन सागर। ये इरीगेशन वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, पावर जनरेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, सबके लिए काम करता है। एंड इट ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कनाल नेटवर्क ऑल्सो। अच्छा, इसकी हाइट 124 है, 11,472 मिलियन क्यूबिक वाटर का इसमें रिजर्वोयर है, विच इज़ अ वेरी 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 बिग रिजर्वोयर, और यहाँ पे अभी तेलंगाना के अंदर फॉल हो रहा है। इसके अलावा हमारा जुराला है, जुराला जो है वो यहाँ पे ऑफिशियली इसको प्रियदर्शनी इंदिरा जुराला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी भी बोलते थे, तो उनके नाम पे इसका नाम प्रियदर्शनी इंदिरा जुराला प्रोजेक्ट भी है। ये जो ड्रॉट इफेक्टेड एरिया है उनको इरीगेट करता है, और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। एज यू कैन सी इट इज़ इन दी तेलंगाना, और ये तेलंगाना का इकलौता ऐसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पुलिचिंतला। पुलिचिंतला जो है इसको डॉक्टर के.एल. राव सागर पुलिचिंतला प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर के.एल. सागर जो है ये एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस थे, तो इनको ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ इरिगेशन ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट हियर दिस इज ऑन दी बॉर्डर ऑफ द तेलंगाना, बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश यहाँ पे। सो ये हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन के लिए यूज़ आता है। ये भी बैलेंसिंग रिजर्वॉयर है, इसका मतलब है कि इसमें एटलीस्ट थोड़े अमाउंट में तो पानी रहता ही रहता है, कि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ पानी का फ्लो होता ही रहे। देन वी हैव द श्रीशैलम। श्रीशैलम जो है वो बॉर्डर पे है दोनों के, ठीक है। सो ये श्रीशैलम टेम्पल के पास में है। इट इज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अमंग इंडियाज वर्किंग हाइडल स्टेशंस। ऑफिशियली इसका जो नाम है वो प्रेसिडेंट और आंध्र प्रदेश के सीएम नीलम संजीव रेड्डी इनके नाम पे रखा गया था श्रीशैलम। तो ये
क्रेडिट वॉज गिवन, ये जो है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और इन सब के साथ ही में इसको डेवलप करना स्टार्ट करा था। तो ये जो 4 डैम है ना, ये मेजर, इनमें से श्रीशैलम और नागार्जुन सागर है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो श्रीशैलम रिजर्वॉयर है जो कि तेलंगाना के अंदर है, विच इज़ द मेन स्टोरेज फॉर रिवर ऑल्सो बिटवीन द 2 रिवर्स, ये एक मेजर वेरिंग पॉइंट बन गया है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हुए ये बोला था कि तेलंगाना जो है वो श्रीशैलम वाटर का यूज़ पावर जनरेशन के लिए कर रहा है, और उन्होंने ये भी बोला कि ही इज़ जनरेटिंग पावर बिलो 834 फीट, जो कि मिनिमम ड्रॉन डाउन लाइन होती है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। उससे नीचे भी अगर पानी है तो उसमें भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि इस चीज़ के लिए तेलंगाना ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं लिया है, बिना किसी अप्रूवल के बातचीत के ये सीधा यहाँ पे पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो जो ऑटोनोमस बॉडी है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स परव्यू, वो एक सेटअप करी गई थी जब स्टेट स्प्लिट हो गए थे, तो ये देखने के लिए। तो कृष्णा रिवर, तो बोर्ड का एम यही था कि जो कृष्णा बेसिन का पानी है दोनों प्रोजेक्ट के अंदर, दोनों स्टेट्स के अंदर, उसको किस तरीके से रेगुलेट करा जाए। आंध्र प्रदेश टू गिव वाटर टू रायलसीमा रीजन, और रेड्डी का जो पॉलिटिकल बाइस्टन था वो भी कि पानी कम से कम नीड्स टू बी एट 881 फीट, और यहाँ पे ये बोल रही हैं कि 834 फीट पे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आंध्र प्रदेश का ये मानना है कि जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर, ये जो तेलंगाना पानी यूज़ कर रहा है हाइडल प्रोजेक्ट के अंदर, इट इज़ अल्टीमेटली अ वेस्टेज ऑफ द वाटर। ये इवेंचुअली ये पानी कुछ काम नहीं आ रहा है और सीधा ये बह के बे ऑफ बंगाल के अंदर जा रहा है। लेकिन तेलंगाना का कहना है कि हम पावर जनरेट करना नहीं बंद करेंगे, ठीक है। और उनका बोलना है कि जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है उनका कोई हक नहीं बनता कि हमको ये, दे हैव नो राइट टू ऑब्जेक्ट, उनका कोई हक नहीं बनता ऑब्जेक्ट करने का, क्योंकि इस तरह का हाइडल पावर जनरेशन के लिए किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट था ही नहीं दोनों स्टेट्स के बीच में। तेलंगाना का बोलना है कि हमको हाइडल पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है हमारे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो हम तो हाइडल पावर जनरेशन, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, और इसके अंदर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का कोई कहना नहीं होगा। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा इशू है। आंध्र प्रदेश हालांकि बोल रहा है कि तेलंगाना जो है वो इनके जो 4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इन सब से पानी ले रहा है और कोई इसने अप्रूवल नहीं लिया है, इट इज़ कंटिन्यूसली टेकिंग द वाटर, और इसकी वजह से जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, उनको इरिगेशन वाटर नहीं मिल रहा है। रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर अराउंड 3000 मिलियन क्यूबिक वाटर के पानी को लिफ्ट करा जाता है, और उसके बाद में श्रीशैलम राइट मैन कैनाल से इस तरीके से निकाला जाता है। इसके अंदर है नहीं, बट आई विल जस्ट शो यू वेयर इज इट, ठीक है। यहाँ से एक कनाल निकलती है, उस कनाल के थ्रू पानी जो है वो ड्रॉट इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर उसको भेजा जाता है इरिगेशन के लिए। तेलंगाना बोलती है कि आपका जो ये रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये इलीगल है, क्योंकि उनको लगता है कि आंध्र प्रदेश जो है एक मेजर शेयर ऑफ वाटर ले लेगा अगर उसने कनाल को वाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो कनाल को अगर जितना ज़्यादा चौड़ा करते जाएंगे उतनी वाटर कैरिंग कैपेसिटी हाई होती जाएगी। लेकिन आंध्र प्रदेश वहाँ पे एडमेंट है, वो बोल रहा है कि नहीं, इट विल नॉट यूज़ मोर वाटर, जितना हमको बोला गया है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा जितना दिया गया है हम उतना ही वाटर यूज़ करेंगे, लेकिन हम वाटर तो यूज़ करेंगे, और तुम ये जो हाइडल पावर जनरेट कर रहे हो एक लो लेवल के अंदर भी, और जो पानी का वेस्टेज हो रहा है इसको हम नहीं करेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इसके लिए हम शिकायत करेंगे। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी बोला कि चलो ठीक है भाई, करो, टेक द फाइट फॉरवर्ड। तो उन्होंने फाइट फॉरवर्ड ले लिया है। तो अभी बस यही चल रहा है कि तेलंगाना बोल रहा है कि हमको 50% शेयर चाहिए कृष्णा रिवर वाटर का, एंड आंध्र प्रदेश इज़ नॉट ओके विद दैट। तो हाल फिलहाल इस तरीके से पानी का पूरा एलोकेशन करा गया है। अगर आप इसको थोड़ा डीप में और देखना चाहते हो तो यू कैन जस्ट पॉज एंड यू कैन जस्ट सी कि किस तरीके से पानी का एलोकेशन करा गया है, और कहाँ कहाँ पे कौन से डैम है जहाँ पे कितना पानी अवेलेबल है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। सो दिस ऑल यू कैन सी फॉर नाउ। तो इस तरीके से खेरिया डिवीजन करा गया है। तो कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट नया है क्या? बिल्कुल नया नहीं है, सदियों पुराना है। जो अर्स्टवाइल हैदराबाद एंड मैसूर स्टेट थे वो भी इसके ऊपर लड़ाई करते थे। उसके बाद में ये कंटिन्यूसली जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो भी ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश थे उनके बीच में चलता रहा। अब आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बीच में ये फाइट कंटिन्यूसली चलती आ रही है। तो दिस इज सीम्स लाइक ए नेवर एंडिंग फाइट, क्योंकि तेलंगाना अथॉरिटीज आर नॉट डूइंग समथिंग विच द आंध्र प्रदेश इज आस्किंग टू डू, और आंध्र प्रदेश इज नॉट डूइंग समथिंग विच द तेलंगाना गवर्नमेंट इज आस्किंग टू डू, एंड द गवर्नमेंट इज रियली इन बिटवीन दैट कि व्हाट टू डू। और इन सब के बीच में जो अगर पिस रहा है तो वो है सिटीजन एंड द मनी ऑफ द सिटीजन एक्चुअली। सो लेट्स जस्ट सी कि इस डिस्प्यूट का क्या होता है। मोर देन फाइटिंग फॉर द वाटर
इन द रिवर, आई थिंक द मोर शुड पुट मोर एफर्ट्स इनटू कंजर्विंग द वाटर, कि किस तरीके से जो रेन वाटर है उसका कंजर्वेशन हो सकता है, किस तरीके से हम इस तरीके की इरिगेशन फैसिलिटी ला सकते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया है, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज़, इस तरह की फसल लगाना जिनमें वाटर इंटेंसिटी कम से कम हो। तो रेदर देन जस्ट फाइटिंग ओवर द वाटर, बिकॉज आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, इतना तो कृष्णा रिवर में पानी होता है, बट लुकिंग फॉर द अदर एरियाज जहाँ पे पानी का कंजर्वेशन हो सकता है, रेदर देन जस्ट फाइटिंग फॉर द रिवर्स वाटर। सो लेट्स जस्ट सी कि इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। दिस इज इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हैं। यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट इफ़ यू हैव समथिंग टू से, एंड दिस इज इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। जय हिंद।